बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसर सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में कुशादगी अता फ़रमाए, आमीन। आप सब घर में गजरेला और खीर तो ज़रूर बनाते होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ न्यू स्टाइल में गाजर के खीर बनाने की ऐसी रेसिपी को शेयर करूँगा। जब इंशाल्लाह ताला आप सर्दियों की बनाई ये रेसिपी घर में बनाएंगे तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी भी बनेगी और टेस्टी भी बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन करना है। उसके बाद एक कढ़ाई रखकर इसमें तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर मैंने फुल फैट क्रीम दूध इस कढ़ाई में डाल लेना है। इससे ये होगा कि जो आप गाजर की खीर बनाएंगे इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो इस वजह से आपने फुल फैट क्रीम दूध का इस खीर को बनाने में इस्तेमाल करना है। इसके बाद चूल्हे की फ्लेम को मैं तेज़ कर लूँगा। इस दूध को जोश आने तक आपने इसी तरह मिक्स करना है और जब इसको जोश आना शुरू हो जाए तो आपने इसको कवर कर लेना है। कवर करने के बाद आपने इस चूल्हे की फ्लेम को मीडियम लो कर लेना है। तो इसी दौरान दूसरी तरफ ये मेरे पास चावल हैं जिनको मैंने 40 से 45 मिनट भिगो कर रखा हुआ था। इन चावलों को आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है। इन चावलों को दोनों हाथों से मसल कर आपने क्रश कर लेना है, लेकिन मैंने यहाँ पे टोटा चावलों का इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह ये देखें, ये दूध जो है हमारा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और इसमें ये जो चावल हैं मैंने रखे हुए थे ये डाल देने हैं। ये तकरीबन आधा कप के बराबर चावल हैं। इन चावलों को आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, इस बाउल में से निकाल लेना है अच्छे तरीके से और आपने चूल्हे की फ्लेम को मीडियम लो हीट पर रखना है और आपने इसको इसी तरह पकाते रहना है। और एक अहम सीक्रेट टिप मैं इंशाल्लाह आखिर में आपके साथ शेयर करूँगा। आपने मेरी इस बनाई की वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप नहीं करना। मीडियम लो टेम्परेचर पर इस दूध रखने का मकसद ये है कि ये दूध पैने के साथ लगेगा भी नहीं और इंशाल्लाह गाढ़ा भी बनेगा। इस दूध को आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक ये चावल इस दूध के अंदर अच्छे तरीके से मैश नहीं हो जाते। तो 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त से ये चावल मैशी हो चुके हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर जो बाकी चीज़ें डालूँगा, इनमें ये मेरे पास चीनी है जो तकरीबन आधा कप के बराबर है। ये चीनी डाल लेनी है। चीनी डालने के बाद खुशबू के लिए मैं इसके अंदर ये 7 से 8 हरी इलायचियाँ हैं जिनके मैंने बीज भी निकाल लिए हैं। आपने क्रश करके इस खीर के अंदर ये इलायचियाँ डालनी हैं। तो आपने चूल्हे की फ्लेम को मज़ीद स्लो कर लेना है और आपने इसको इसी तरह हिलाते रहना हो। ये ना हो कि अगर आप इसको इस तरह हिलाना छोड़ दें, मिक्स करना छोड़ दें तो ये नीचे स्टक हो जाए। तो इसी दौरान मैं इसके अंदर ये किशमिश है जो तकरीबन 1/4 कप के बराबर है, ये मैं इसके अंदर डालूँगा। और ये बादाम है 8 से 10 अदद, पर ये आपने इसके अंदर डालना है। इसके साथ ये स्लाइस कटे हुए कोकोनट है मेरे पास, ड्राई कोकोनट, ये आपने इसके अंदर डालना है जो तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर है। इसके बाद आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं इसके अंदर ये जो कैरेट है मेरे पास तकरीबन 2 अदद कैरेट थी मेरे पास बड़े वाली, इनको मैंने वॉश करके अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया है। आपने मोटा कद्दूकश जो होता है उसका इस्तेमाल करना है और ये इस तरह गाजरें जो है ना आपने कद्दूकश करके इसके अंदर डाल लेनी है। आपने इन जो गाजरें इसके अंदर डालने हैं, आपने इन गाजरों को ज़्यादा पकाना नहीं है। अगर आप इनको ज़्यादा पकाएंगे तो इन गाजरों का जो क्रंचीपन है वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जो कैरेट की लुक है जो खीर में नज़र आ रही है यानी खूबसूरती, वो भी उस तरह नज़र नहीं आएगी। तो आपने इन गाजरों को ज़्यादा नहीं पकाना। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस बनाई की वीडियो को, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आपने इसको अपने घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। तो ये गाजर की खीर जो है हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। आपने इस तरह एक बाउल ले लेना है और इसमें 1 बाय 1 करके स्पून से आपने गाजर की खीर डाल लेनी है। सर्दियों की ये ख़ास डिश, जब भी आपके घर में मेहमान आएँ तो आप एक दफ़ा इस बनाई गई गाजर की खीर को ज़रूर बनाएं और इंशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगे तो आपके घर में आए हुए मेहमान इंशाल्लाह आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे कि इतनी ज़बरदस्त खीर कैसे बनी। कमेंट्स बॉक्स पर इसके बारे में मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने
कुकिंग से मुतल्लिक़ कोई सवाल पूछना है तो मुझसे कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ज़रूर आपको रिप्लाई करूँ। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। जज़ाकुमुल्लाह खैर।